हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, यो यो हनी सिंह अनफिल्टर्ड, AR रहमान कोलैबोरेशन, वाइल्ड पास्ट एंड मोर। फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, उसको आप देख लेना। अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। ये तो माहौल में कंट्रीब्यूट करेगा ना। माहौल चाहिए। डिड यू नो कि यहाँ पे एक चेन है बार का जहाँ पे गन्ने का जूस और वोडका वाला ड्रिंक जो आपका फेमस हुआ था, वो अल्फाज की बनाई हुई ड्रिंक है बेसिकली। हम तब चंडीगढ़ मोहाली की बातें हैं वो सारी, तो हम शराब बहुत पीते थे तब। तो एक लेवल पे जाके हम लोग क्या करते हैं कि सस्ती शराब से महंगी पे जाते हैं। हम लोग ग्रे गूस और बेलवदेर पीते थे तो वो असर करना कम कर जाती थी, तो फिर धीरे धीरे सस्ते ब्रांड पे आते थे कि ये मत्था घुमाएगी ज्यादा क्योंकि वो पिए जा रहे हैं दोपहर से एक सवा बोतल दोपहर से। यही था प्रोटोकॉल था हमारा। तो सुबह से पिए जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक लेकर आता था कोई Not a good thing. नहीं तो क्या, बहुत dangerous उसका है। नाम रखा था सिमरन ऑफ। सिमरन ऑफ। तो फिर अल्फाज ने बनाई थी ड्रिंक। कह रहा भाई मैंने ड्रिंक पिया एक्चुअल नाम है उसका स्पर्न ऑफ। सही मत्था घूम गया। मैंने क्या भाई, तो उसने गन्ने के रस में एक पूरी बोतल डाल के, वो मीठी इतनी होती है, स्वाद इतनी होती है, आप पी जाते हो, उसके बाद तारे जमी पे होते हैं। क्रेजी ड्रंक स्टोरी क्या है आपके? आपको लगता है ये क्या ही हो रहा था? ये क्या ही हो गया? Also, Netflix, please take this reel separately and put it as life hacks. On how to get drunk faster. शुगरकेन जूस। भाई क्रेजी ड्रंक स्टोरी सुना दो, आपको लगे कि यार ये कैसी? बहुत सारी ऐसे तो अब याद भी नहीं। एक बार की बात है, ये मैंने किसी इंटरव्यू नहीं बताई, तो यहाँ एक्सक्लूसिव है तो बता दें। Do it. क्या तो मोहाली की बात है, एक हमारा दोस्त था सराव, उसके पास फार्म हाउस था। तो हम वो कहते हैं आज फार्म हाउस पे चल के दारू पियेंगे, और पहले मीट वीट बनाया, वो खाया, दारू पीनी शुरू करी। शराब ज्यादा आ गई, लोग कम थे, तो पीते गए, बातें करते गए, पीते गए, बातें करते गए। तकरीबन 4 बजे सब को इधर पड़ा, को उधर पड़ा। तो अल्फाज का भाई है हैरी, तो हम सुबह उठे 7 बजे, चलो यार चले वापस मोहाली चलते हैं, उठो। सबको उठा रहे, इकट्ठा कर रहे हैं, तो हैरी नहीं मिल रहा। थोड़ा और जंगल में गए हैरी को ढूंढने, तो हैरी ने एक पेड़ को पकड़ रखा है और ऐसे कर रहा है। मैं हैरी चल, भी नाल जाएगा, पेड़ करेंगे साथ जाएगा, भी नाल जाएगा। देखा क्या दिमाग। सब कुछ हिल रहा है, नहीं हिल रहा बस। मतलब कितनी पी रखी उसने, वो कह रहा पेड़ साथ जाएगा भाई। हाल होता बंदा है। सही है, सब कुछ हिल रहा है, ये नहीं हिल रहा। ये ऐसी बहुत कहानियां हैं, तो अब तो याद भी नहीं, फेड आउट हो गए। लेकिन रोज कुछ ना कुछ नया होता था। अगर मेरे को लगता है उस वक्त पे डॉक्यूमेंट्री बनी होती। वो इंडिया सही है, वो ये वाले बीटीएस क्रेजी। और एक्चुअली में हम लोग भाई, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बच गए। जो हम हरकतें करते थे उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, उस वक्त लोगों के फोनों में कैमरे नहीं था। Yes. तो नहीं तो हमारा तो रेल पिली होती है हमारी। अब हम सभ्य हो गए तो अच्छा, अब रीलें बनती हैं। अभी तक ट्रैवल टूर करते थे, जैसे ऐसी कोई कंट्री में जहाँ हिंदी विंदी नहीं बोलते लोग, बाग इंग्लिश भी नहीं उतनी समझते, और वहाँ ड्रंक हो गए और वहाँ समझ ही नहीं आ रहा किससे क्या बात करें, कौन। वहाँ हमारे साथ मॉरिशस में हुआ था ऐसा। तो अल्फाज की फिल्म चल रही थी, तो इसने 10 दिन तो शूट कर लिया। ये 11वें दिन इसको दारू पीने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि रात को खत्म होती ही बोलते हैं कि सो फटाफट, सुबह उठ रहा है। तो ये 11वें दिन दारू पी के मुझे फोन करा, कह रहा भाई यार याद आ रही है यार, आज एक दिन ली यार। मैं कहा यार मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ, अभी काम कर रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ तेरे पास मॉरिशस? मेरे पास नहीं भाजी, आ जाओ प्लीज। मैं ठीक है। तो वहाँ पे मैंने प्रोड्यूसर जो फिल्म का था वो एक्साइटेड हो गया कि हनी सिंह भी आ गया सेट पे। मैं कहा जी आपसे एक दरख्वास्त है। कहते क्या? मैं कहा मैं 2 दिन के लिए हूँ, पूरा यूनिट पार्टी करेगा, खर्चा मैं दूंगा, आपके खर्चे से नहीं। मैं चाहता हूँ स्पॉट बॉय से लेके लाइट मैन सब पार्टी। तो वो तकरीबन 80-90 लोग थे। तो पूरे मॉरिशस में उस वक्त पे एक ही क्लब था, 2013 की बात। तो हम वहाँ गए, तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, मैंने कहा टकीला पियेंगे सारे। तो मैंने पीने शुरू करी, सब आ रहे एक एक करके शॉट मार रहे। तो इतने में मुझे पता चला कि अल्फाज को किसी ने क्लब से बाहर निकाला, क्योंकि हमारी गरारी है कि हमें मुंडिया तो बच के पंजाबी का जो गाना है वो बजवाना है। बहुत बढ़िया। तो वो बजवाने गया तो उसने मना कर दिया, तो उसने बदतमीजी करी, तो गार्ड उसको बाहर ले गए। तो मैं भी बाहर चला गया, तो अल्फाज भी बाहर खड़ा है, और भाई ये नदी गाना नहीं चलाया। मैं कोई नहीं यार, कोई नहीं अंदर चलते हैं। तो वो कहना नहीं, बाहर मैनेजर खड़ा होता, तो उसको लगा ये 2 छिछोरे ही हैं बस जो हरकत कर रहे हैं। कहते नहीं अब आप अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, मैंने ऐसे करा, एवरीबॉडी आउट। उसी लोग हमारे ही देख लो, तो बाहर आ गए वो सारे।
तो बाहर आ गए तो फिर मैनेजर 5 मिनट बाद बोले नहीं सर आप प्लीज अंदर चलो, सबको अंदर ले जाओ। मैं कहा तुम्हारे क्लब में पार्टी नहीं करी, बाहर से शराब मंगाई, उसी की पार्टी में हमने शराब पी और उनको गालियां बकी सारी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं भाई। आपका एक्टिंग का भी शौक बचा हुआ है कि 2 पिक्चर करने का? भाई कोई शौक नहीं, मैंने पैसों के लिए करी थी सच में। मेरे को एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। परफॉर्मिंग आर्ट्स में सबसे मुश्किल काम है। So this is now age related question, okay? ये पहले बार करमपुरा में, दिल्ली में, ये 90s में हिप हॉप की एंट्री आपके लाइफ में कैसे हुई? 3 लोगों का मेरी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है, बड़े अजीब तरीके से। एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के पीछे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है और रीजन है ए.आर. रहमान सर का। उसके बाद तकरीबन उसी एज के दौरान जब मैं 1993 1994 में तो मैं 10-11 साल का था, तो मैंने अपाचे इंडियन सर का पहला गाना सुना था, अरेंज मैरिज। तो मैंने कहा यार मुझे ये आदमी बनना है। मैंने उनका गाना याद किया, मैं स्कूल में गाता था। फिर उसके बाद जब मैं पंजाब में था 2007 से लेके आगे तक, तो मैंने अमर सिंह चमकीला को बहुत सुना। उनसे मैंने राइटिंग का हुनर थोड़ा सीखा कि किस तरह राइट करना चाहिए। अजय, अब तो आई थिंक वी ऑल वांट एन अपाचे इंडियन कोलैब्स ना, आई वांट एन ए.आर. रहमान कोलैब आल्सो। Yes. इट हैपन इंशाल्लाह। मुझे उसके लिए अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और मेरी जिद और गरारी ये है कि रहमान सर के म्यूजिक पे मैं नहीं गाऊंगा, आपके म्यूजिक पे मेरी कॉम्पोजिशन, मेरी प्रोडक्शन और रहमान सर गाएंगे। वाह, गरारी मूवमेंट। Thin line between collab and beef. thin line right now between collab and beef. ए.आर. रहमान का भी डिवोर्स हो गया कितने साल बाद, इतने बड़े बच्चों। हाँ, मेरे को जानना था कि एवरी रहमान फैन आई लव टू आस्क देम दिस, व्हिच इज टॉप 5 रहमान एल्बम्स। टॉप 5, नंबर 1 इज रोजा, नंबर 2 रोजा। इज थक्षक, अंडररेटेड, Yeah, वेरी मैंने अंडररेटेड। बताया। थक्षक, नंबर 3 इज ताल, नंबर 4 इज दिल से, नंबर 5 इज रंग दे बसंत। हमने रंगने नहीं चाहिए था, रॉकस्टार अच्छा है, लेकिन पता है क्या रॉकस्टार में क्या दिक्कत हुई? मुझे ऐसा लगता है कि इम्तियाज अली साहब की मर्जी थोड़ी ज्यादा चली। क्योंकि उन्होंने रहमान सर को कन्विंस किया, जो कि एक जिद्दी आदमी है, कि एक ही वोकलिस्ट रहेगा। रहमान सर जाने जाते हैं कि वैरायटी होती है, पूरा गुलदस्ता लेकर आते हैं वो। मतलब देखो ना, सपना अवस्थी और सुखविंदर सिंह को जोड़ दिया चाहिए। टेक्सचर का मैच ही नहीं है कहीं। सही बात। तो वो तो टेक्सचर के प्लेयर हैं। तो रॉकस्टार बहुत खूबसूरत कॉम्पोजिशंस हैं, बहुत क्रेजी प्रोडक्शन है, बट ये चीज बहुत अच्छी हुई कि मोहित चौहान सर का वोकल लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्सचर सारे गानों में एक था। वो एक डिमांड थी फिल्म की, लॉजिकली अच्छी चीज थी, लेकिन रहमान सर से हम गुलदस्ता ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका और दिलजीत भाई का कोलैबोरेशन हैज ऑलवेज बीन लाइक अ बैंगर, बट हाउ डू यू सी लाइक नाउ व्हाट दिलजीत भाई हैज बिकम लाइक एंड यू हैव बीन सीइंग हिम? ब्रिलियंट मैन। दिलजीत भाई का तो मैं काफी सालों से देखता आ रहा हूँ, और अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं पंजाब में म्यूजिक प्रोड्यूसर था, तो दिलजीत भाई 2009-8 में मेरे पास आए पहले, फिर उसके बाद 9 में आए वो और बोले कि मुझे एल्बम करनी है तुम्हारे साथ। मैंने कहा बाजी जो कर रहे हो वही करनी है या कुछ नेक्स्ट लेवल करनी है? द नेक्स्ट लेवल। मैं कहा आज से एल्बम का नाम है द नेक्स्ट लेवल। अब जो भी गाना बनाएंगे, बनाने के बाद ये देखेंगे इस टाइटल के साथ शूट कर रहा है नहीं कर रहा। वो पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझ पे पूरा यकीन किया, पूरा अपने आप को सौंप दिया मुझे, कि आप जो बोलोगे मैं वो गाऊंगा, जैसे बोलोगे वैसे गाऊंगा। एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट वोकलिस्ट आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, बिकॉज़ आई मेड हिम सॉन्ग lots of things in the album, including one Urdu song, which was my first Urdu poetry. आप वो गाना सुनिए, रूबरू, दिलजीत। अच्छा। उसका प्रोडक्शन सुनिए, तब आप थोड़ा कह पाएंगे हाँ रहमान की नकल कर रहा है। आज सुनिएगा, उसमें कुछ फ्लूट के सेक्शन है, कुछ ऑब्लिगेटोस हैं स्ट्रिंग्स के जो मैंने बनाए, वेरी वाना बी है रहमान स्टाइल। एंड वो मेरी पहली उर्दू शायरी थी, नज़म थी, जो दिलजीत भाई ने गाई। वाह। और वो बहुत जिद्दी आदमी है और बहुत मेहनती आदमी है, और उससे ज्यादा ये है कि जब आर्टिस्ट होते हैं जिद्दी और मेहनती, तो वो थोड़े संकी भी होते हैं, जैसा मैं हूँ। उनका ये प्लस पॉइंट है, वो संकी नहीं है। अच्छा। वो वाइज है। वो वाइज है। तो जहाँ आज मुकाम पहुंचा उनको बहुत वक्त लगा, और यहाँ तो पहुंचना ही था, इससे और आगे पहुंचे। इंटरेस्टिंग है। मैं तो ये सुन के इतनी होती हूँ कि इतनी एडिक्शन थी कि बाय गॉड। और वो बड़ा मजेदार था कि वो पेड़ के साथ ही खड़ा हो गया, कहता है इसको साथ लेके जाना, सब कुछ हिला पर ये पेड़ नहीं हिला। देखिए अल्कोहल जो हम लोग करते हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, दैट इज ट्रू, और उनका पर्पस ही होता है आउट ऑफ कंट्रोल होना। एंड सो दे हैव अचीव्ड। मैं तो मतलब एडिक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए तो बड़ा समय लगता है टू कम आउट ऑफ एडिक्शन। नहीं, मैंने तो देखो कभी ड्रिंक की नहीं है, पर हम लोग जैसे वो होती है ना कॉकटेल्स और मॉकटेल्स जो होती हैं, उसमें वो थोड़ा भी डाल दें ना, हल्का सा भी,
तो मेरे को तो चढ़ जाती है, और लाइफ में मैंने 1 या 2 बार ही पी होगी, और जब मैंने पी है तो मुझे इतना पता है कि मैं और कुछ नहीं करती, मैं हंसती रहती हूँ। और मुझे क्या होता है, मेरा जो बाजू और टांग है ना, वो ऐसे हो जाती है जैसे उसमें ताकत ही नहीं है, सुन्न हो गई है ना, मैं उसको यूं कर पा रही हूँ ना वो, मतलब मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, सुन्न होके जैसे उसमें ताकत ही नहीं है, वो फील होएगा। पहले तो मैं हंसूंगी 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 फॉर नो रीजन, हंसी नहीं बंद होगी, और उसके बाद दूसरा कि मेरी बॉडी में बाजू टांग जो है सुन सुन सी फीलिंग आएगी कि उसमें ताकत नहीं है। तो सोचो, जो पीता नहीं है और वो पी भी नहीं रहा है, वो ड्रिंक में कोई स्पेशल जो ड्रिंक होती है उसमें थोड़ा सा उन्होंने डाला हो तो उससे ही असर हो जाता है। तो ये लोग तो क्या कितनी पी रहे हो, उनको इतनी एडिक्शन थी कि ये टॉप की महंगी से जाकर वो नीचे से नीचे गए। देखिए, अगर आपको किसी से कुछ बुलवाना है, कुछ करना है, तो शराब पिलाइए, इंसान बोलना ज्यादा शुरू कर देता है और आप कुछ सीक्रेट जो है बाहर आ सकती हैं। इसे अल्कोहल स्पेशली स्पाई वर्ल्ड में जगह ज्यादा पिलाते हैं टू डल द रिफ्लेक्सेस, टू डल द ब्रेन। रशिया की से रिलेटेड हमने जिससे वो इंसान ज्यादा बोल के बहुत चीजें बुलवा सकते हैं। ये रशिया जो था, ये खास जो है मीडिया के लोगों को और पॉलिटिशियंस को इंडिया से खास प्लेनों में लेके आता था रशिया, और वहां पे शराबें पिलाता था। बहुत ही कॉमन बात है, जो आपको देखा होगा मूवीज में भी आपने देखा होगा कि जहां पर भी कोई फाइट होने वाली है, दारू पिला देते हैं जिससे वो इतना आसानी से फाइट ना कर सके, या जो भी काम करना होता है वो काम जो है इंसान नहीं कर पाएगा अगर आप उसे अल्कोहल बहुत पिला दें। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।